नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना के हड़काने के बावजूद हाई कोर्ट के जस्टिस सुनने को तैयार नहीं हुए हैं और आलम ये हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को ही पलट दिया है, जिसके बाद से पेच फंस गया है और साथ ही साथ बवाल भी खड़ा हो गया है। और तो और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की गलती को भी पकड़ लिया है, जिसके बाद से सीजेआई संजीव खन्ना ने सख्त एक्शन लिया है। तो सीजेआई संजीव खन्ना ने क्या एक्शन लिया है और उनके एक्शन लेते ही चंद्रचूड़ कैसे बेइज्जत हुए हैं, आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक एक खबर और बयान भी सुनाएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस का आदेश मानने को तैयार नहीं है, वो भी हाई कोर्ट के जज, और साथ ही साथ मुसलमानों को कठमुल्ला कहने वाले जो जज है वो सीजेआई संजीव खन्ना से कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। तो क्या अपडेट है इस पर? अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है प्रगति के जो हाई कोर्ट के जज हैं शेखर यादव, ये अड़ गए हैं और सीजेआई संजीव खन्ना से डायरेक्ट भिड़ गए हैं। आप अच्छे से जानती हैं, पहले तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मंच से खड़े होकर कह दिया था कि मुसलमान कठमुल्ला हैं, देश के लिए घातक हैं और ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। जब ये बयान वायरल हुआ तो उसके बाद बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस हैं और अगर जस्टिस एक कार्यक्रम में मंच से खड़े होकर इस तरीके के बयान देता है तो वो कोर्ट में क्या ही देता होगा, सवाल खड़ा होता है। अब इसके बाद जब बवाल हुआ और सीजेआई संजीव खन्ना को पर्सनल लेटर लिखा गया कि आप इस पर तत्काल प्रभाव से सख्त एक्शन लीजिए, तो सीजेआई संजीव खन्ना ने एक्शन भी लिया। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की मीटिंग बुलाई गई और शेखर यादव को दिल्ली तलब किया गया। शेखर यादव जब सीजेआई संजीव खन्ना के सामने पहुंचे तब तो कहने लगे कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन अब वो स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं तैयार है और तो और माफी मांगने के लिए नहीं तैयार हैं। यही अपडेट निकलकर सामने आई है इस खबर में। आपको बता दें कि पहले ही वो झुकने के लिए नहीं तैयार थे, तो सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से अभी एक हफ्ते पहले अपडेटेड रिपोर्ट मंगाई गई। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपडेटेड रिपोर्ट निकलकर सामने आई है तो बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें जो जस्टिस है शेखर यादव, इन्होंने कह दिया है कि जो मैंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक जज सीजेआई की आंखों में आंखें डालकर डायरेक्ट ये कह रहा है कि मैं तो नहीं माफी मांगूंगा, जो करना है कर लो। अब इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जुडिशरी का मोदी काल के जो मोदी काल चल रहा है उसमें क्या हाल हो चुका है। बिल्कुल प्रियंका जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, तो इस पर सीजेआई संजीव खन्ना क्या एक्शन ले सकते हैं? एक्शन तगड़ा ले सकते हैं, कहने को तो हटा भी सकते हैं, महाभियोग भी चलाया जा सकता है और सख्त से सख्त एक्शन हो सकता है, कमेटी बिठाई जा सकती है। लेकिन बवाल तो इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है यहाँ पर प्रगति कि मोदी सरकार की तरफ से इस जज को सपोर्ट कर दिया गया है। जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि जो भी कहा है जज शेखर यादव ने वो बिल्कुल ठीक कहा है, उसमें गलती क्या है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सपोर्ट कर दिया है और तो और वकीलों की टीम ने भी जज शेखर यादव को सपोर्ट कर दिया है कि मुसलमानों को खटमुल्ला कहने में गलती क्या हो गई है, कोई गलती नहीं है, आपको सार्वजनिक मंच पर चर्चा करनी चाहिए। इस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। अब जब सपोर्ट किया जा रहा है तो शेखर यादव जो है वो भी ताव में आ गए, उनको लग रहा है कि उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, इसीलिए सीजेआई संजीव खन्ना से डायरेक्ट भिड़ गए हैं। आपको बता दें जो अपडेटेड रिपोर्ट मंगाई गई है इसमें जो जज शेखर यादव है जिन्होंने माफी मांगने के लिए मना कर दिया है, इसके बाद से चंद्रचूड़ का नाम भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। चंद्रचूड़ को लेकर भी कहा जा रहा है कि चंद्रचूड़ ने पूरे सिस्टम को ऐसा बर्बाद कर दिया है कि अब आलम ये हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट सुनने के लिए नहीं तैयार है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है प्रगति, मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट ना मांगने या फिर कि सीजेआई का आदेश जज ना माने। लेकिन अब ये हो रहा है और किसके दम पर हो रहा है आप समझ सकती हैं। आपको बता दें कपिल सिब्बल ने तो पहले ही कह दिया था, वरिष्ठ वकील भी हैं और इसके साथ तो आप जानती हैं कि वो बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर ये जो जज शेखर यादव है इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है तो ये समझ में आ जाएगा कि मोदी शाह ने सपोर्ट कर दिया है। अब ये समझ में आ रहा है कि मोदी शाह खुद तो खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है, केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जज शेखर यादव को बैकिंग मिल गई है, सपोर्ट मिल गया है, इसलिए वो माफी नहीं मांगने के लिए तैयार है। मतलब इतना बड़ा
बयान है ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। ये कोई छोटे मोटे वकील की तरफ से नहीं दिया गया है, सिटिंग जस्टिस की तरफ से दिया गया है। बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, इस पर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? बयान में साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपकी मंशा भी दिखाई दे रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की सफाई दी जा रही है। और सफाई तो दूर की बात है, अब तो कह दिया कि जो हमने कहा है वो सही कहा है। प्रगति। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि बैक सपोर्ट मिल रहा है, और ये देखा भी जा सकता है क्योंकि उनकी हिम्मत जिस तरह से बढ़ रही है और उन्होंने साफ साफ माफी मांगने से इनकार कर दिया है। लेकिन इन सबके बीच प्रियंका जी एक और सवाल खड़ा होता है कि आपने बताया कि सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में चंद्रचूड़ का भी नाम आ रहा है जो पूर्व सीजेआई है, तो उनका नाम भी सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इन सब चीज के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर जिम्मेदारी तय करने बैठेंगे प्रगति, तो यहाँ पे जो मोदी काल के इतिहास में जो जुडिशरी सिस्टम का हाल हो चुका है वो बस से बदतर दिखाई देगा। मैं आपको दो खबरें बताती हूँ, ये दो खबरें आप देखिएगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक के सिस्टम को कोलैप्स करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और याचिका लगाते हुए कहा था कि जो हमारी जमीन है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो सुनवाई करने तक के लिए तैयार हुआ। इसके बाद अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका पहुंची तो जस्टिस ने साफ कह दिया कि हाई कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करनी ही होगी। लेकिन इन सब के बावजूद गजब तो तब हो गया जब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस मामले पर सुनवाई नहीं की। अब आप समझिए कि कैसे काम चल रहा है, कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की हिम्मत जुट रही है और कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया कि सारे के सारे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ही ये मान रहा है तो हम लोगों का क्या होगा, आम पब्लिक का क्या होगा, आप समझ सकती हैं। और यहाँ पर बात सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट की नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आप जानती हैं उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। बात मैं आपको एक गुजरात हाई कोर्ट की भी बताती हूँ। गुजरात हाई कोर्ट की बात की जाए तो हिम्मत देखिए गुजरात हाई कोर्ट की कि उसने निचली अदालत की गलती पकड़ ली, लेकिन इन सब के बावजूद भी गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। आपको बता दें निचली अदालत में एक जो रेप का दोषी था वो अपराधी पाया गया, उसे भारतीय दंड संहिता 376 के तहत सजा सुनाई गई। आपको बता दें ये जो कानून कहता है कि अगर कोई बलात्कारी दोषी पाया जाता है तो उसको कम से कम 7 साल की सजा सुनानी है, लेकिन इन सब के बावजूद निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई। अब आप देखिए कि इसी को लेकर परिवार वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि 3 साल की सजा कैसे सुना सकते हो, 7 साल की तो मिनिमम सजा है। इसी को लेकर हाई कोर्ट में जब याचिका लगाई गई तो गुजरात हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट यही मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान रह गए कि हाई कोर्ट निचली अदालत की गलती को पकड़ लेता है लेकिन फिर भी उसको सुधारने के लिए कोई काम नहीं करता है। अब जज को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम और पूरा का पूरा जो ऊपर से नीचे तक काम करने वाली जो प्रक्रिया है वो बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। ना सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट सुनने के लिए तैयार है और ना ही हाई कोर्ट की निचली अदालत सुनने के लिए तैयार है। और यहाँ पर मैं गुजरात हाई कोर्ट की अगर बात करूं तो ये वही हाई कोर्ट है जिसने बिल्किस बानो के दोषियों को संस्कारी बताते हुए रिहा कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब एक्शन लिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या एक्शन ले, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है, कोई किसी की सुनने के लिए नहीं तैयार है। अब ऐसे में सीजेआई संजीव खन्ना कितना सुधारेंगे और कितना एक्शन लेंगे समझने वाली बात है, क्योंकि जब हाई कोर्ट नहीं सुन रहा, जज नहीं सुन रहा, मोदी सरकार सपोर्ट कर रही है तो इन लोग की हिम्मत बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रगति। बिल्कुल, और प्रियंका जी हम देख सकते हैं किस तरह से सिस्टम बद से बदतर होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सीजेआई को इस तरह से जो जस्टिस है वो भी हाई कोर्ट के जस्टिस उस तरह से आग दिखाए और उनके मुंह पे कह दे कि हम माफी नहीं मांगेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल आपने इस मामले पर पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि बिग अपडेट निकलकर सामने आई है कि एक हाई कोर्ट के जस्टिस पहले तो कठमुल्ला कहते हैं मुसलमानों को और फिर जब उनसे माफी मांगने को कहा जाता है तो उसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को आंख दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस खबर में हमने आपको साफ साफ बताया कि सीजेआई संजीव खन्ना के सामने हाई कोर्ट के जस्टिस ये कहते हैं कि हम माफी मांगने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल ये भी कहा जा सकता है कि न्याय व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो ये जो न्याय व्यवस्था की हालत चल रही है उसको लेकर आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।